उसके बाद यहाँ जाओ। तो क्रांतिकारी धरती है, सम्मान करना जानती है। और ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी इसलिए है कि बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। बहुजन समाज के लोग भी अब एकजुट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। छठवें चरण में जो बम्पर वोट पड़ा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसकी वजह से उनकी जवान लड़खड़ाने लगी है। आज उनके पास जवाब नहीं है कि उन्होंने हवाई अड्डे क्यों बेच दिए, रेलवे स्टेशन क्यों बेच दिए, LIC क्यों बेच दी, इलाहाबाद बैंक इकलौती उत्तर प्रदेश की बैंक थी वो क्यों बेच दी। जो चीज़ जो लोग बेचने लगे हैं, निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, उससे सोचिए रोज़गार कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, आरक्षण कहाँ मिलेगा। और जिन्होंने निवेश के बड़े सपने दिखाए थे, आज निवेश ज़मीन पर नहीं पहुंचा है। कम से कम इनको विकास और निवेश के माध्यम से रोज़गार देने चाहिए थे। जिन्होंने डबल इंजन की सरकार का नारा दिया, वो डबल इंजन के जो इंजन है वो धुआं क्यों निकल जाते हैं बलिया और देवरिया पर आते आते विकास के। लेकिन भाषा जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर होने के बाद प्रियंका गांधी ने भी कल मुद्दा उठाया था कि प्रधानमंत्री की भाषा, वो पद जिस पद पर वो हैं तो वो पद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, जब आत्मविश्वास ख़त्म होता है तो आप लड़खड़ाते हैं और उसी की वजह से आपकी जवान लड़खड़ा रही है। तेजस्वी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। देखिए यही हम कह रहे हैं कि ये संस्थाओं को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से संस्थाएं चला रहे हैं। मन मर्जी से जो संस्थाएं चला रहे हैं उनको कभी जनता स्वीकार नहीं कर सकती। पूर्वांचल बहुत जरूरी पूर्वांचल से आपको कितनी उम्मीद है? पूर्वांचल में पी आता है और PDA में भी पी आता है। PDA परिवार और पूर्वांचल इस बार पूरा इंडिया गठबंधन के साथ है। अखिलेश जी योगी जी आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश जी योगी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं, राम मंदिर पे ताला लगा देंगे। अरे योगी जी नहीं है। ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि योगी जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नहीं, योगी जी उनका योग देखा था आपने, एक टांग पे यूँ लड़खड़ा रहे थे और देखिएगा चुनाव के बाद पूरी सरकार लड़खड़ाएगी। मैं आप मानते हैं कि राम मंदिर पर ताला नहीं लगाया जाएगा? राम मंदिर पर ताला लगाए जाने का आरोप उनका बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी विरोध करता है और इस तरह की भाषा से सुप्रीम कोर्ट का मानना हो रही है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई अखिलेश जी आपकी जनसभाओं में और तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, नौजवान आपके अंदर एक आशा नौजवान देख रहे हैं। नौजवान को निराश ने कहा है कि अखिलेश जी को दिल्ली की सत्ता सौंपनी है, तो क्या आप PM पद लेने के लिए तैयार है? अब नौजवानों को निराश किया है, नौकरी छीनी है उनकी, रोजगार छीना है। और सच्चाई तो ये है, नौकरी न दे करके उनका